बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने मर्दों और औरतों को जिस्मानी लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है। ख़वातीन को हर महीने में चंद रोज़ के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मेंसेस का सामना करना पड़ता है, जिसे उर्दू ज़बान में हैज़ भी कहा जाता है। ख़वातीन से मुतालिक ये एक इंतहाई हसास और अहम मामला है। शरीयत इस पर क्या कहती है और ख़वातीन के मसाइल को देखते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक खातून की जानिब से ही पूछे गए इसी मौजू पर सवाल का क्या जवाब दिया। टीम हम कदम आज की वीडियो में सारी तफसीलात आपके सामने रखेगी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाली खातून ने क्या कहा। चूंकि खातून ने सवाल हिंदी जबान में किया है, लिहाजा वो बराह रास्त समझा जा सकता है। आइए आपको दिखाते हैं कि खातून ने क्या सवाल किया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने अंग्रेजी जबान में जो जवाब दिया उसका तर्जुमा आपके सामने पेश किया जाएगा। सलाम वालेकुम भाई और बहनों को। मैं संगीता शाह टीचर हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि एक नॉन मुस्लिम मर्द अल्लाह की इबादत कर सकता है, मगर एक शादीशुदा नॉन मुस्लिम औरत अल्लाह की इबादत करने में उसे तकलीफ आ सकती है, तो उसको कैसे हल किया जाए और मुस्लिम समाज ने इसके लिए क्या किया है? दोस्तों, यहाँ पर ये खातून दरअसल ये सवाल करना चाह रही है कि एक मुसलमान मर्द को इबादत करने के लिए किसी खास वक्त का मोहताज रहने की जरूरत नहीं। वो जब चाहे नमाज पढ़ सकता है, महीने के 30 दिन। मगर खवातीन को अयाम खास या हैज के दिनों में नमाज, कुरान पाक, रोजा और इबादत से दूर रहने का हुक्म दिया गया है। यूं खवातीन मुकम्मल तौर पर इबादत का मजा नहीं ले सकती और वो चाहती हैं कि वो महीने के 30 दिन ही इबादत करती रहें। गो के इस खातून ने कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जिन्हें डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून की तस्हीह करते हुए दुरुस्त भी करवाया। The question that for an adult Muslim man it's easy to do ibadah, easy to pray, but for a Muslim adult woman who's married, it's difficult to do ibadah. There can be difficulties. So what is the reason? दोस्तों, याद रखिए कि अक्सर मुस्लिम खवातीन जो कि इबादत और अल्लाह के बहुत ज़्यादा खुद को करीब महसूस करती हैं, वो ये एहतजाज करती नजर आती हैं कि हम औरतें मुकम्मल तौर पर महीने के 30 दिन इबादत नहीं कर सकती, और इस पर अक्सर मुफ्तियान और मुबल्लिगीन से सवाल भी किया जाता है। आज की इस वीडियो में टीम हम कदम इस पर आपके सामने दीगर उलमा की राय भी रखेगी कि वो खवातीन जब उनको हैज हो जाता है, इस दौरान भी वो कौन सी इबादत कर सकती हैं जिनसे मना नहीं किया गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने माइक्रोफोन के सामने आते ही सबसे पहले इस खातून के सवाल को दोहराने के बाद कहा कि जहां तक इबादत बिलखुसूस नमाज की बात है, वो मर्द और औरत दोनों पर ही फर्ज है और ये दोनों के लिए एक जैसी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह आज़ाब चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस आयत का मफहूम बयान करते हुए कहा कि यहाँ से मालूम हो जाता है कि मर्द और औरत के लिए नमाज या इबादत की अहमियत एक ही जितनी है। जितनी नमाज मर्द पर फर्ज है, उतनी ही औरत पर भी फर्ज है। लेकिन मैं ये बात मानता हूँ कि कुछ ऐसे अयाम खास आते हैं जब खवातीन या औरतें हैज के दिनों में होती हैं, तो हैज के दौरान खवातीन को नमाज और इबादत से रिलैक्सेशन दी गई है, यानी कि उन्हें आराम करने का मशवरा दिया गया है और नमाज या इबादतों से मना किया गया है। इसकी वजह यह है कि खवातीन के अंदर उस मौके पर कुछ नफ्सियाती तब्दीलियां होती हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस होती हैं, लिहाजा उनके रवैये में और उनकी जिंदगियों में वैसे ही कुछ मुश्किलात होती हैं, लिहाजा उनको कुछ आराम दिया गया है और नमाज पढ़ने से मना किया गया है। And Quran clearly states in Surah Azab chapter number 33 verse number 35. So it is the same. The duty, the spiritual duty of men and women in Islam is the same. But I do know there are occasions when the woman is undergoing a cycles, when she's undergoing a menstrual cycles, there is relaxation given to her. That because of the various psychological changes that takes place, the various hormonal changes that takes place, because of the menstrual cycle, there is a concession given to women that during this time she should not pray. She is giving rest. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम ने खवातीन को आराम करने के लिए ये दिन दे रखे हैं कि इन दिनों में आपकी सेहत अच्छी नहीं है, लिहाजा ना रोजे रखे जाएं, ना ही नमाज पढ़ी जाए।
ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ حیض کے دوران اگر خواتین کے روزے رہ جاتے ہیں تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ رمضان کے بعد دوبارہ سے وہ روزے رکھ کر اپنے 30 روزے یا جتنے بھی ہیں وہ مکمل کر سکتی ہیں، لیکن نماز کے بارے میں ایسا نہیں کہا گیا کہ ایام حیض کے دوران جو نمازیں رہ جائیں ان کو بھی ادا کیا جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں 5 بار نماز ادا کرنے کا موقع دے رکھا ہے، جبکہ ماہ رمضان صرف سال میں ایک بار آتا ہے، لہٰذا ان کی قضا کی، روزوں کی قضا کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ خواتین کو عبادت کا موقع کم ملتا ہے، مردوں کو زیادہ ملتا ہے، خواتین کون سی عبادات کر سکتی ہیں حیض کے دوران؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور بات مکمل کر کے مائکروفون کے سامنے سے ہٹ گئے، مگر ٹیم ہم قدم آپ کو شیخ قاسم صاحب کا اسی حوالے سے بیان پیش کرتی ہے جس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ Fast. She should not fast, but the fast can be compensated because in Ramadan you fast only for 1 month. But since you have to offer salah 5 times a day, every day of your life, it need not be covered up. So this is a concession given so that it is much more beneficial and she's comfortable. Hope that answers the question, sister. As for the forms of worship during menses, there are so many. The sky is the limit. You're not allowed to recite, you're not allowed to pray, you're not allowed to fast, you're not allowed. شیخ عاصم الحکیم سے اسی معاملے پر سوال کیا گیا کہ خواتین پیریڈز کے دوران کون سی عبادات کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آسمان لمٹ ہے، یعنی کہ بہت سی عبادات ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتی خواتین، روزہ نہیں رکھ سکتی، اور وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی نہیں کر سکتی ایام حیض کے دوران۔ اس کے علاوہ تو جو آپ کا جی چاہے وہ آپ کر سکتی ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو بٹھائیے، ان کے ساتھ دین اسلام سے متعلق گفتگو فرمائیے، انہیں اسلام پہنچائیے، اور براہ راست عبادت نہیں کر سکتی تو خواتین خیرات کر سکتی ہیں، ان دنوں میں خیرات کریں۔ شیخ عاصم نے کہا کہ خیرات کرنے پر تو عورتیں کہیں گی کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہوتے، میں تو گھر کی عورت ہوں، میرے پیسے تو مجھے میرا شوہر دیتا ہے، خیرات کیسے کروں گی؟ اس کے جواب میں شیخ عاصم الحکیم نے کہا کہ آپ گھر پر اپنے شوہر کی اجازت سے زیادہ سارا کھانا بنا سکتی ہیں اور وہ کھانا غریبوں میں بانٹ سکتی ہیں۔ As you can in charity. As a woman, maybe you say, I don't have money except what my husband gives me. And this is very little and sometimes he doesn't give me at all. You can cook. So ask your husband for permission. All the masjids in Qatar, I believe, in Saudi Arabia or in the Gulf areas, worldwide. شیخ عاصم الحکیم نے کہا کہ اگر خواتین چاہیں تو دیگر طرح کی عبادات کر سکتی ہیں۔ دوستو، ٹیم ہم قدم کی جانب سے پیش کی گئی یہ معلومات آپ کو کیسی لگیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔